जिसमें अल्लाह के नबी की आप अहमियत बता रहे होगे। ये इररेलेवेंट क्यों नहीं होगा? चूँकि आपको सीरत का क्वेश्चन आया हुआ है तो आप अल्लाह के नबी को ही डिस्कस कर रहे हो, बट कीप इट वेरी वेरी ब्रीफ, बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा इसके अंदर ना हो। आप क्या बातें कर सकते हो? मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यूज़ इट एज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आप क्या मेंशन कर सकते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है हमारे लिए, वो हस्ती हैं जिनसे हम अपना दीन ले रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया टू एक्सप्लेन द कुरान, हमारे दीन की बुनियादी किताब ही कुरान है। एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से लेते हैं? रसूलुल्लाह से लेते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वो हमें कुरान पर अमल करना सिखाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि अल्लाह ने हमें डायरेक्टली ऑर्डर किया हुआ है कि आपने इनकी इताअत करनी है, जैसे कि कुरान में कई जगहों के ऊपर आता है। ये सारी बातें नहीं, कुछ इनमें से 2-3 बातें कर लो, 1-2 कर लो, सिर्फ उनकी इंपॉर्टेंस बता दो जो आप बता सकते हो खुद कि अल्लाह के नबी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये आपने किया। फिर जो आपका दूसरा पैराग्राफ होगा, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक टू व्हाट? स्पेसिफिक टू योर आंसर, कि जो आगे जाके आपकी मेन बॉडी के अंदर आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं वो अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर बच्चे लेकर आओ। मिसाल के तौर पे आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बताना है कि अल्लाह के नबी बहुत कंसल्ट किया करते थे हर मशवरे से हर जंग से पहले। आपने कहना है कि अल्लाह के नबी की एस्पियनाज की एक्टिविटीज़ होती थी, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ होती थी, आपके स्पाइज होते थे आगे पीछे जो होते आपको ख़बरें देते थे। आपने बताना है आप बहुत सीक्रेसी के साथ चलते थे। आप बताना चाह रहे हो कि अल्लाह के नबी मेरिट के ऊपर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स करते थे एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पे आपने कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो अब इनको एक एक सेंटेंस में अपने इंट्रोडक्शन में लेकर आओ। देखो पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट ये है कि मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूं और मुझे पता चल जाए कि तुमने आंसर में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन से मुझे आइडिया हो जाए कि आपकी जो आंसर की मेन बॉडी है वो किन आर्ग्यूमेंट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। उसके बाद मैं 1-2 आर्ग्यूमेंट्स बीच में से पढ़ूंगा तुम्हारी मेन बॉडी के, और उसके बाद मैं आपको इवैल्यूएट कर दूंगा। इंट्रोडक्शन एक अहम चीज़ होती है, हमारे CSS के एग्ज़ाम्स में इसको ज़रा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये लिखने की प्रैक्टिस करो बच्चे, ये ना सोचना कि मैं पेपर में जाके मैं बना लूँगा। आप शायद बना पाओ, मगर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नहीं बना पाओगे, तो उसकी प्रैक्टिस ये शुरू से करो। तो पहले पैराग्राफ में आप जेनेरिक सी बात करोगे एंड यू हैव टू कीप इट ब्रीफ, और दूसरे पैराग्राफ में आप स्पेसिफिक्स के ऊपर बात करते हो जो आपने आंसर में अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर आने हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू है जो कि आम तौर पे हम सबका होता है और आप ये मैनेज नहीं कर सकते हो, तो फिर एक पैराग्राफ के ऊपर आपका इंट्रोडक्शन होगा, और वो एक पैराग्राफ कौन सा वाला होगा? द सेकेंड वन, द स्पेसिफिक वन। ठीक है ना? फिर आप जेनेरिक बातें कोई ना करो, स्पेसिफिक बातें जो आपके आंसर में आने वाली हैं उनको मेंशन करो और अपने मेन बॉडी की तरफ आओ। मगर ये इसको स्किप ना करो बच्चे कि जो आप आगे बताने वाले हो वो आपके इंट्रोडक्शन में ना आए। और एक कॉमन मिस्टेक होती है, ऐसे में भी आप इसी तरह सीखोगे इंट्रोडक्शन कैसे आप लिखते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ऐसे का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रा एलाबरेट होता है, आप एक ही चीज़ को आगे डिस्कस कर रहे होते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर अकॉर्डिंगली होता है। नहीं क्वेश्चन है तो उसका एक मुख्तसर सा आधे पेज का 3/4 का आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है? पक्की बात है?